हाय डियर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबका बहुत सारा स्वागत है एक बार और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई आज का जो वीडियो है उसमें हम काफी सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। बाहर की आवाजों को अवॉइड करना, बिकॉज अदरवाइज क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पर रिवाइज होती रही हैं चीजें सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग, अपडेट आता रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अब हम 2024 की बात कर लेते हैं। क्योंकि पिछला साल जो बीत गया वो गया, अभी हमें इस साल की बात करनी है कि इस साल में क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा हमारा DSSB TGT PGT के लिए, जो भी लोग अपीयर कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, वैकेंसीज जो है वो आती जा रही हैं, तो आप अप टू डेट रहना, वेबसाइट चेक करते रहना। टीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं, पीजीटी इंग्लिश की तो अभी नहीं आई है। मैं इंग्लिश प्रिसाइजली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चैनल वैसे इंग्लिश एसोसिएटेड ही है, लेकिन स्टिल हम इस पे अभी जो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी वो ओवरऑल टीजीटी पीजीटी के लिए बात करूंगी, DSSB के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार सामने आता है कि भाई DSSB और KVS का जो एग्जाम होता है, दोनों में से इंटरव्यू DSSB में होता है या नहीं, KVS में होता है या नहीं। बहुत कंफ्यूजन रहती है इस चीज को लेके कि प्रोसेस क्या है जॉब मिलने तक का। ठीक है, तो वो वाला डाउट भी हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी एज रिलैक्सेशन की कि DSSB 2024 एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है। देयर इज अ सर्टेन एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज हैं जो रिजर्व हैं, ठीक है, उनके लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि DSSB एलिजिबिलिटी 2024 एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया कहता है कि कैटेगरीज जो SC और ST में आती हैं उनको एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का है। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC एंड ST वालों को। OBC के लिए जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। देन PWD आता है, PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओके। PWD प्लस SC ST, कोई ऐसा पर्सन है जो PWD में भी आता है और SC ST कैटेगरी को भी बिलोंग करता है, तो उनके लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। देन PWD में आता है कोई पर्सन और साथ में OBC भी है, ठीक है, तो उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है। बाकी ये 2 चीजें मैंने क्लियर कर दी अच्छे से, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं हमारी सेकेंड डाउट की कि भाई इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि इंटरव्यू में क्या है क्या नहीं है, बिकॉज कंफ्यूजन रहता है। दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टीचिंग रिलेटेड हैं और ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम है, वो एक स्टेट की है एक सेंट्रल है, बट उसमें ये रहता है ना कि डाउट रहता है कि भाई क्या प्रोसीजर है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, DSSB सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करता है और इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करता फॉर TGT PGT, ठीक है। TGT PGT की बात हो रही है DSSB में, क्योंकि और भी बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं। ये मत सोचना कि मैम ने बोला था इंटरव्यू नहीं होता तो DSSB की किसी भी चीज में इंटरव्यू नहीं होता, ऐसा नहीं है। टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो भाई इंटरव्यू नहीं होता है। आपको पेपर क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपका एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर हो जाता है, आपका नेम आ जाता है लिस्ट में, उसके बाद आपका डायरेक्टली सेकंड प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सबमिशन, ठीक है, जो आपका स्कूल के साथ रहता है। तो उसमें बस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको जाकर सबमिट करने होते हैं, वेरीफाई कराने होते हैं, और आप सीधा उसके बाद आपको ज्वाइनिंग डेट मिलती है और आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो हो गई DSSB PRT TGT PGT की बात कि इसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता, सिर्फ हमारा एग्जाम हुआ और एग्जाम के बाद सीधा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, सिंपल प्रोसेस। अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की, KVS सेंट्रल के अंडर आता है एंड उसमें क्या रहता है, आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, जो लोग KVS के लिए compete करना चाहते हैं वो भी डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको चीजें मालूम है और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बस आपको अपना क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ऐसे आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, पेपर होगा, क्या होगा। इसीलिए मैं सारी चीजें आपको क्लियर करते हुए चल रही हूँ और आगे भी क्लियर करूंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। हाँ, तो KVS में एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड बहुत सारे आगे छोटे छोटे से प्रोसीजर रहते हैं। बट आपका जो मेन रहता है वो यही होता है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, जिसमें वो आपसे डेमो भी पूछ सकते हैं, मतलब डेमो भी करा सकते हैं और साथ में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये रहता है आपका KVS का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर है कि DSSB में पहले हम पेपर देंगे,
एग्जाम क्लियर होते ही हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीधा ज्वाइनिंग कर सकते हैं। केवीएस में हमें एग्जाम देना है, फिर इंटरव्यू देना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कहीं जाकर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो होपफुली जो 2 मेन चीजें जिनके लिए मेरे को ये वीडियो बनाना था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे ना कुछ FAQs हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं FAQs। तो फर्स्ट है, व्हाट इज द DSSB एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग पोस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर DSSB टीचिंग पोजिशंस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक पोस्ट फॉर विच यू आर अप्लाइंग। एग्जैक्टली जैसे मैंने ऊपर बताया, हर चीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे बोला है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्राइटेरिया चेक करना है। However, a bachelor's degree in the relevant subject is a necessary requirement। एक बहुत ही नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो चाहिए ही चाहिए बोला है, वहां पे क्या बोला है कि बैचलर्स डिग्री। ठीक है, आपका बैचलर्स क्लियर होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, उसके अलावा उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा है व्हाट इज DSSB एज लिमिट फॉर PGT। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको जो भी ऊपर क्राइटेरिया रहा है, और उसके बाद व्हाट इज DSSB एलिजिबिलिटी। ये भी हम काफी हद तक चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो जो चीजें मैंने ऊपर बताई ना वही चीजें आपकी यहाँ पर हैं। सो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, अकॉर्डिंगली चीजें करनी है। और बाकी यहाँ पे क्या है ना, कभी कभार कोई ऐसा अलग सा अपडेट आ जाता है तो वो चीजें आपको वेबसाइट से पता चलती रहती हैं। कई बार एज लिमिट भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो अभी के लिए जो अवेलेबल एज लिमिट है वो मैंने आपको वेबसाइट से देखकर ही बताई है, इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखना। एंड बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पे मुझे काफी टाइम से शेयर करना था आपके साथ, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई क्या होगा क्या नहीं, और इधर उधर से बातें सुनकर ना चीजें और ज्यादा मेस अप हो जाती हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हाँ, जहां तक रहा वैकेंसी की बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि वैकेंसी आई है या नहीं। तो भाई देखो, 2023 का पेपर नहीं हुआ है अभी PGT इंग्लिश का, तो पहले वो होगा, उसके बाद कहीं जाकर वैकेंसीज आएंगी, अगर आगे आएंगी तो। अभी PGT इंग्लिश की कोई और न्यू वैकेंसी नहीं निकली है। जिन्होंने 2023 में भरा था उनका एग्जाम अब कंडक्ट होगा। मेल के लिए डेट आ चुकी है, फीमेल्स की डेट अभी नहीं आई है। ठीक है, एंड उसके अलावा TGT के लिए अभी वैकेंसीज निकली हैं, तो TGT के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और साथ में ना एप्लीकेशन फॉर्म का ध्यान रखना, फरवरी तक ही तुम कर सकते हो, फरवरी मार्च के स्टार्टिंग तक आई गेस। तो वो भी मैं एक्यूरेट आपको शॉर्ट में बता दूंगी, शॉर्ट्स में देखकर कि कौन सा डेट है, जब कब एप्लीकेशन ओपन होगा एंड कब नहीं। तो वो सारी अपडेट आप इस पे चैनल पे देखते रहना। साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कृधा ट्यूटोरियल नाम से है। ठीक है, तो आप वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे बाकी की अपडेट मिल जाएगी आपको। एंड होपफुली आपके लिए आज का वीडियो हुआ होगा इन्फॉर्मेटिव साबित। बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के लिए साथ आएंगे। साथ में हम यहाँ पे ना लिटरेचर की तैयारी भी करते हैं इस चैनल पे। इंग्लिश का पेपर 2 जो होता है हर एग्जाम में सब्जेक्टिव, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं हमारे इस चैनल पे। तो जो लोग उन सारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो उनके लिए भी वीडियोस पीछे भी मैंने काफी बनाए हैं, और आगे भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो भाई अप टू डेट रहना, चीजें देखते रहना, नोट करते रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखो, हौसला बुलंद रखो, सब कुछ क्रैक होगा, जीत जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।